चलिए, उत्तर प्रदेश के जिस आयोग के द्वारा पेपर बनाया गया उसकी तारीफ करने के तो बुलंद आपने बहुत जगह सुन लिए होंगे, लेकिन मैं उसकी तारीफ में नहीं, क्योंकि ये पेपर जो आया है ये सिर्फ इस तरीके का पेपर है कि जिसे सिर्फ आपसे ले लिया गया है, जिसमें कोई भी तरीके का संज्ञान, जिसमें बच्चे से जैसे धीरे धीरे बिहार में सीडीपी हटी थी पेपरों में, वैसे वैसे यूपी टेट में भी उस सवाल के साथ ही वही देखने को मिला, और सेम केवीएस में भी देखने को मिला। 3 और 4 तारीख को जो भी बच्चा पेपर देने जा रहा है, अगर वो सोच रहा है कि कोई ये कह रहा हो कि मेरे पढ़ाया 100% आया, तो भाई आप उसका बात मान लेना। मानने के बाद आप जो वीडियो देखोगे और उसने कहा मेरी ये वीडियो देख लो फलाना, तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि जो उसने बोला है और उसकी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कुछ सवालों के साथ अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा, लेकिन यूपी टेट का जो पेपर बनाया गया है उसे कॉन्सेप्शन ला के उसे एक बेसिक ऐसे आधार पर बनाया जहाँ कॉमन सेंस के एक नीचे का पेपर होगा। अगर इस पूरे सिनेरियो में जाऊँ, वीडियो को छोटा करके बताता हूँ, हिंदी और संस्कृत की भाषा में अगर आप देखेंगे तो सही है, इंग्लिश आसान है, सीडीपी तो भैया ऐसी है कि आपको एक एक चीज लगातार दी गई है। मतलब इत्तेफाक की बात है कि इत्तेफाक नहीं, बिल्कुल चैट जीपीटी वाला प्रोग्राम नहीं होता कि आंसर डी 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 यार, इस तरीके से शिफ्ट टू में देखो तो आंसर आपको डी डी दिखाई देंगे। एसएसटी का जो पेपर है वो मॉडरेट है, जो मुश्किल मुझे देखने को लगता है वो मैथ का पेपर जो है वो मॉडरेट टू हार्ड है, तो मैथ वाले बच्चे थोड़ा सा संभल के जाइएगा। साइंस का भी क्या है, ठीक ठाक मॉडरेट है, बट ये ऊपर के तो होगा। संस्कृत के सवालों को पूछने के लिए संस्कृत का प्रयोग न करके हिंदी का प्रयोग कर दिया गया है। अगर शिफ्ट टू में जाएंगे तो आंसर 30 में से 24 का आंसर आपको डी देखने को मिलेंगे। एसएसटी वाला जब बच्चा जाता है तो एसएसटी वाले बच्चे को अगर देखना चाहते हैं आप, तो एसएसटी वाले बच्चे से पूछा गया है साइंस का सवाल, और साइंस वाला जब पेपर दे रहा होगा उससे मिला होगा एसएसटी का जवाब। इस तरह होगा। संस्कृत भाषा में सवाल पूछा गया है तो संस्कृत भाषा में सवाल पूछने में पूरी संस्कृत का यूज नहीं किया गया, बस दीर्घा रज्जु पद में विशेषण पद जो है वो क्या है, अर्थात हिंदी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। तो कल आकाशम, आकाशम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है, जो मुझे संस्कृत है नब मेरे पे आया, नब मतलब ये वाला। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैथ में जो सवाल हैं वो नॉर्मल जो मतलब कैलकुलेशन के वो हैं, जहां न्यून कौन सम कौन सारा कुछ पूछा गया है। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो कुछ परीक्षाओं के सवाल ऐसे में हैं जो आरटीई और उससे भी हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से भी हैं। साथ साथ में अगर आप जाएंगे तो अगर आप एसएसटी का सवाल पढ़ने जा रहे हैं और एसएसटी के सवाल को पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा सवाल दिख जाए कि भैया आपसे पूछ ले जाए वह कौन सी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने और खाना निगलने में रुकावट आ सकती है, तो हो सकता है आपकी भी सांसें अटक जाए इस बात के साथ कि ये मैंने एसएसटी में कब पढ़ा था। तो अगर आप इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर था तो ये आपकी गलतफहमी है, ये पेपर सिर्फ दे दिया गया है। और अगर आप दे के आए हैं इस पेपर को तो आप एहसास कर चुके होंगे पेपर कैसा है। यूट्यूब पर आने वाला चाहे मैं हूं चाहे कोई मास्टर बड़े आसानी से बोल देगा दैट इज कॉन्सेप्चुअल पेपर, हमारा पढ़ाया हुआ था, डैश पढ़ाया हुआ था, कुछ नहीं था। याद रखिएगा सब कुछ आपका अपना पढ़ाया हुआ आएगा। कल जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में जाते टाइम ना कॉमन सेंस लेके जाइएगा, क्योंकि किसी के पहले आप कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो जब हमने अपनी पीएचडी करते हैं तो हमारे पीएचडी में सीधा कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है सवाल के अंदर से सवाल निकालना, ना कि किसी से सीधे से आसानी से बस आप ये पूछ रहे हो ये सवाल नहीं पूछे जाते। अगर आओगे तो आप ये जाओगे एक सवाल बिल्कुल बेसिक से, इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया ये वाला, कि किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण इसे लगता है कॉन्सेप्ट का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है। शरीर बाधित किशोर की सबसे अधिक लाभ कैसे होगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आपसे माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर क्या कहेंगे, आपको लगता है स्वतंत्र सवाल है, तो सॉरी टू से ये ना तो स्वतंत्र सवाल है ना कॉन्सेप्चुअल सवाल है। जो भी कल बच्चा जाए प्लीज ये वीडियो के चक्कर में मत करना, अपना आराम से नींद लेना, क्योंकि कल भी पेपर कुछ अलग ही मिलेगा। और शाम तक मैं बता दूंगा कि चैट जीपीटी होगा कौन सा होगा। तो आंसर की मेरे बच्चे पूरी तैयार थी, मैंने शायद एक पिछली वीडियो में दिखा भी दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता आप इस आंसर की के साथ एग्जाम सेंटर में जाएं। आप अपने एग्जाम सेंटर में जाएं अपने तरीके से, जो आपको आता है, जो आपने अभी तक इतने महीने से तैयारी करके पढ़ा है। तो मेरी तरफ से छोटा सा वीडियो था। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।